4 साल की जद्दोजहद के बाद आज रिया और अमन को अदालत से तलाक के कागज मिल गए थे। कोर्ट से बाहर निकलते हुए दोनों के चेहरों पर अजीब सा सुकून और हार का मिलाजुला एहसास था। 10 साल की शादी, लेकिन सिर्फ 6 साल का साथ, और बाकी 4 साल अदालतों की दीवारों में गुम हो गए। अमन के हाथ में था एक आदेश पत्र जिसमें लिखा था, पति अमन पत्नी रिया को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगा। और रिया के हाथ में थी उसके दहेज की सूची, वो सामान जिसे आज लौटाना था। किसी ने नहीं सोचा था कि आज का दिन दोनों की जिंदगी का सबसे भारी दिन बनेगा। रिया अमन के साथ एक ही ऑटो में उसके घर पहुंची, वही घर जहां उसने अपने सपनों का संसार सजाया था। कमरों में कदम रखते ही यादें उमड़ आईं, दीवारों पर उनकी मुस्कुराती तस्वीरें, तुलसी का सूखा पौधा और वो सोफा जिसे दोनों ने मिलकर महीनों बचत करके खरीदा था। अमन थक कर सोफे पर बैठ गया। ले लो जो कुछ लेना है रिया, मैं नहीं रोकूंगा। रिया ने देखा अमन कितना बदल गया था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में खालीपन और आवाज में टूटी हुई थकान। स्टोर रूम में जाकर उसने धीरे धीरे सामान मिलाना शुरू किया। हर चीज छूते वक्त एक याद ताजा हो रही थी। कभी वो मुस्कान, कभी वो झगड़ा, कभी वो प्यार। माँ का गुस्सा फिर फूटा, शराबी है ये, सब बेच खाया होगा। रिया चुप रही। दिल ने कहा इतनी नफरत भी नहीं कर सकती। अमन ने गहनों का बैग थमाया। रख लो, काम आएंगे। रिया ने पलटकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों की आंखों में नमी थी, पर जुबानें जिद्दी। फिर रिया के माँ ने गाड़ी बुला ली। वो बरामदे के सोफे पर बैठ गई, उस सोफे पर जो कभी प्यार की गवाही देता था। दिल में अजीब सा बोझ था, अंदर कुछ टूट रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर अमन बाहर आया। रिया उठने लगी तभी अमन घुटनों के बल बैठ गया। मत जाओ रिया, माफ कर दो मुझे। बस यही शब्द थे जिनका इंतजार 4 साल से था। रिया के हाथ से कोर्ट का आदेश नीचे गिर पड़ा। उसने कागज फाड़ दिए और मां कुछ समझ पाती इससे पहले रिया दौड़कर अमन से लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। दूर खड़ी रिया की मां बस यही सोचती रह गई, काश ये माफी 4 साल पहले मांग ली होती, तो 2 जिंदगियां अदालत की फाइलों में नहीं खोती। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत का पहला दिन था। कभी कभी जिंदगी में एक माफ करना हजारों फैसलों से बड़ा होता है। दोस्तों, रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ कागज नहीं फटता, दिल भी बिखरता है। अगर माफी मांगने से कुछ बच सकता है तो झिझकना नहीं चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।